बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद नामी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रमज़ान स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं और हम इसको रमज़ान में अफ्तार के टाइम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें प्याज और हम पालक के पकौड़े बना रहे हैं और इसमें प्याज हमें पालक चाहिए होगी, आलू हमें चाहिए होंगे। इस कटिंग में कटिंग आप देख लीजिएगा। हरी मिर्चों की हमें ज़रूरत होगी। इसके लिए हमारे पास बेसन वो हम लेंगे इसको बनाने के लिए। और ये ड्राई पाउडर मसाला में हम लेंगे सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मोटा धनिया, अनारदाना, अजवाइन हम थोड़ी सी लेंगे, दड़ा मिर्च लेंगे हम थोड़ी सी इसमें। और ये सारे ड्राई पाउडर मसाला भी आपको इसी पकोड़े की रेसिपी में ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े मज़े के इससे स्पाइसेस जो होते हैं तैयार होते हैं हमारे पकोड़ों की जो रेसिपी होती है। और पानी हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, क्योंकि जो हमने मिक्सिंग करनी है वो पानी के साथ ही करनी है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें आप डाल देंगे 1 कप भरा हुआ बेसन का। बेसन में आपने देखिएगा कि बहुत ही अच्छे किस्म का बेसन होना चाहिए, क्योंकि बेसन से ही आपके जो है पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसी के साथ ही जो जितने भी मसाला जात थे मेरे पास वो मैंने 1 टीस्पून लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल किए। नमक हस्बे ज़ायका, नमक आप देख लीजिएगा। और हम लेंगे हरी मिर्चों के 1 टेबल स्पून भर के हम हरी मिर्चों का ले लेंगे, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आलू आप देख रहे हैं कि मैंने जूलियन कट के लिए हैं। आप देख लीजिएगा कि जो आपकी कटिंग आपको जो पसंद है आप उस तरीके से आलूओं की कटिंग कर लीजिएगा। वैसे इस तरह की कटिंग के जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसी के साथ ही मैं अपने मिक्सर को मिक्स कर रही हूँ। और जो प्याज था मेरे पास, मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, बारीक काट ली है। और 7 से 8 पत्ते मैंने पालक के लिए हैं। पालक के पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में तो बहुत ही ये मज़े के लगते हैं अफ्तार के वक़्त, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। पालक मैं इसमें ले रही हूँ 4 से 5 मैंने पत्ते लिए हैं बड़े साइज़ के, और उनको मैंने बारीक काट लिया है। अब जो हमारा जो मिक्सचर था वो तैयार है। अब मैं इस पर पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका स्मूथ सा मैं एक मिक्सचर बना लूँगी, और ये बहुत ही हमारे मज़े के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से अपने बैटर को तैयार कर लिए, जो कि इस फॉर्म में आ चुका हुआ है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, इसी तरह ही आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, खस्ता और मज़ेदार किस्म की इनकी लुक निकलेगी। अब जो बैटर हमारा तैयार है, अब हम फ्राइंग की तरफ आएंगे। अब इसको हमें फ्राई करना है, जिसके लिए हमें 2 कप ऑयल चाहिए होगा, जो कि हमने दरमियाना ही गर्म रखा हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। इससे हमारे पकोड़ों का जो कलर है वो ख़राब हो सकता है, वो डार्क ब्राउन भी हो जाएंगे। इससे आपका जायका भी आपको पता है कि अच्छा नहीं आएगा बेसन के जलने की वजह से। तो हम 1 बाय 1 करके पकोड़ा अपना कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं, और जैसे ही इसमें प्यारा सा कलर आएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और सिंपल हम सारे पकोड़ों को फ्राई करते जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े के, आपको पता है कि रमज़ान की स्पेशल रेसिपी होती है, और अफ्तार में इसके बगैर तो अफ्तारी नामुमकिन होती है। तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत सिंपल और अच्छी सी है, और झटपट आपके पकोड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पकोड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर भी कितना प्यारा सा निकल आया है। बस इसी कलर को आपने डार्क नहीं करना पकोड़ों को, क्योंकि इसकी जो शक्ल है फिर ख़राब हो जाएगी। हम सिंपल अब हम पकोड़ों को निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त किस्म की जो हमने इसमें वेजिटेबल्स काटी थी वो कितनी साफ़ नज़र भी आ रही हैं, और कितने प्यारे प्यारे से पकोड़े हमारे, उनकी शेप भी निकल आ चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि पकोड़े हमारे सारे फ्राई हो चुके हुए थे, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और ये बहुत ही मज़े के हैं। आप इसको केचप के साथ, चाट मसाले के साथ खाएँ, बहुत इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और लिंक में आप देख लीजिएगा, मैंने रोल्स की, कचौरी की, और हमारे पास समोसों की जो रेसिपी है वो मैंने डाल दी है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो आप लिंक से जाके ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।